नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। एक बार की बात है, बार बार तो बात आती है, लेकिन एक बार की बात है जो अनूठी है, उससे हम पाठ ले सकते हैं, लेना भी चाहिए। हम अच्छे कार्यों से कैसे प्रेरित हो सकते हैं, उसके लिए प्रेरणाप्रद भी कुछ ऐसी बात होनी चाहिए, उसके बिना वह संभव नहीं। तो मैं छोटा था, लेकिन जिज्ञासा हमेशा बनी रहती थी। तो एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था, भिन्न भिन्न प्रकार की बेल, जिसमें ककड़ी की भी बेल थी, खरबूजा की भी बेल थी, फूट काकड़ी की भी बेल थी, और करेला की भी बेल थी। तो अनेक प्रकार की उसमें बेल चढ़ा करके खेती में वह अपने व्यस्त था, उसी के माध्यम से उसकी आजीविका चलती थी। तो एक बेल के पास गया, तो उसमें उसी के पास वहाँ पर 2-3 और बेल थी, तो उसी जाति की थी। तो वहाँ उसमें खरबूजा है ना, खरबूजा, हाँ, तो खरबूजा गर्मी के दिन में आता है, अभी नहीं आता हो, गर्मी के दिन में आते। तो वहाँ उस समय वो खरबूजा तो लगे हुए हैं, उनको पास कर रहा था। बीच में एक केंद्र में भी एक खरबूजा था। हमने कहा ये ऐसे क्यों कर रहा है, जैसे इंद्र जो है मेरु पर्वत की वंदना करता है, ऐसे चारों तरफ से उन्होंने बनाया। फिर हमने पूछा, इस पास आपने करेला वगैरह को तो कर रहा नहीं, किंतु खरबूजा को ये ऐसे पास क्यों कर रहे थे, ये गोल वृत्ताकार बना दिया। तो उन्होंने कहा, देखो ये जो ये बीच में केंद्र में है, ये पकने को है, नहीं समझे, और पक रहे इसका वर्ण भी परिवर्तित हो रहा है और मुलायम भी होने जा रहा है, और इसके कारण जो आजू बाजू में जो खरबूजा रखे गए हैं उनकी भी गंध फूट जाएगी, उनमें भी रस उभर जाएगी, ये भी मुलायम हो जाएंगे। तो फिर हमें एक बार में ही राशि की राशि मिल जाएगी, इसलिए इसमें ये गुण है। तो हमने कहा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक दिन की बात नहीं, ये तो बहुत आज भी याद आ रहा। हाँ? तो हमने देखा एक खरबूजा यहाँ पर सुगंधित फूटने को हो गया, तो धीरे धीरे मुजफ्फरनगर के कई खरबूजे, नहीं सुनते, समूह के साथ रहने से लाभ भी बहुत बड़ा हो जाता है, नहीं होता, बताओ। हमने देख लिया यहाँ पर, हाँ, एक तैयार हो रहे, ऐसा हो जाए तो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएंगे ये तो।
तो ऐसा होता है धार्मिक अनुष्ठान में भी। एक व्यक्ति प्रेरक कैसे बनता बिना बोले, उसके साथ प्रेरणा मिलती चली जाती है। और आत्मा का गुण तो चेतना है ही, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वो चेतना शक्ति विद्यमान है। और वह एक व्यक्ति धर्मात्मा धर्म की ओर अग्रसर होता है प्रेरित होकर के, कभी अपने घर के परिवार के कारण, अड़ोस पड़ोस के कारण, मित्रता के कारण, और विद्यालय में रहते हैं वहाँ पर भी कारण, अनेक प्रकार की बातें हो सकती हैं। इसलिए हमेशा हमेशा समूह के साथ धर्म ध्यान किया करो, ताकि सब लोगों की चेतना जो है हमेशा हमेशा जागृत बनी रहे। है क्या नहीं ये बात, है ना? इसलिए तो हमने एक बात कही आपके सामने। अब जहाँ जहाँ से आप लोग आए हैं उनको भी कह देना महाराज ने क्या कहा था। तो एक प्रकार की बात थी, तो कौन सी थी, इसको आप लोग अच्छे ढंग से बघार दे करके उसको सबके सामने रख देना, ताकि प्रेरणा सब लोग ले सके। बघार समझते हो, बिगड़ता है उन्होंने बघार से ठीक हो जाता। हाँ हाँ, नहीं पहले से साथ नहीं था लेकिन वो साथ आ जाता है। तो इसी प्रकार ये बात है, धर्म ध्यान जो है ना प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकते, लेकिन एक व्यक्ति करता है तो वह भीतर से सुगंधी फूटने लग जाती है। भगवान से प्रार्थना है ऐसे सभी खरबूजे जो हैं एक प्रकार सुगंधित हो जाए, रसदार बन जाए, और स्व का भी मूल्य बढ़ जाए, दूसरे के भी बढ़ा दे, ऐसा परम दे। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर